हायर एजुकेशन के लिए बिना गारंटी 10 लाख का लोन, जाने पीएम विजय लक्ष्मी योजना के लिए क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन का तरीका। बुधवार 6 नवंबर को मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम विजय लक्ष्मी योजना को मंजूरी। इसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े स्टूडेंट को 10 लाख का लोन बिना गारंटी, इसके अलावा 7.5 लाख रुपए के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट की गारंटी देगी। यानी अगर स्टूडेंट लोन नहीं चुका पाता तो बैंक को 75% पैसा सरकार चुकाएगी। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमत की बात की जाए तो सोने चांदी की कीमत में रही गिरावट। सोना 1043 रुपये गिर के 77,382 रुपये आया। चांदी 91,130 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 2 नवंबर को सोना 78,425 रुपये था, जो 10 नवंबर तक 77,382 रुपये प्रति 10 ग्राम आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,043 रुपये कम हुई है। राहुल बोले, मोदी अंबानी के घर जाते हैं, गरीब यहाँ शादी में नहीं जाते। तार के पीछे खड़े गरीब बच्चे उनसे झिझक कर मिलते हैं। राहुल गांधी जमशेदपुर में भाषण के दौरान संविधान की प्रति हाथ में लेकर खड़े नजर आए। राहुल गांधी ने शनिवार को झारखंड के बागमारा और जमशेदपुर में कहा कि अंबानी की शादी में जाते हैं लेकिन किसी गरीब की शादी में नहीं जाते। एक बार मैंने देखा कि वे तार के पीछे खड़े गरीब से मिलने के लिए झिझक रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गरीबों, किसानों, दलित, पिछड़े आदिवासियों के पास जाते वक्त शर्माते हैं। कानपुर में नीट छात्र के साथ दुष्कर्म हुआ, 2 कोचिंग टीचर गिरफ्तार हुए हैं। बोली, साहिद सिद्दीकी ने मुझे शराब गांजा पिलाया, उसने कई लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है। कानपुर में नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें उनके टीचर ही गिरफ्तार हुए हैं, जो जेल भेजे गए हैं। दोनों टीचर काकादेव कोचिंग में मंडी में नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कोचिंग पढ़ाते हैं। ये कोचिंग पढ़ाने के दौरान छात्रा टीचर साहिद सिद्दीकी कानपुर में नीट के संपर्क में आई। सरकारी नौकरी, राजस्थान में सफाई कर्मचारियों के 23,820 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 20 नवंबर तक करें अप्लाई। राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग में 23,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन आखिरी तारीख 6 नवंबर तय की गई है। इसके लिए आगे बढ़ाकर 20 नवंबर तारीख की गई है। उम्मीदवार 11 से 25 नवंबर तक 100 रुपये फीस देकर फॉर्म का करेक्शन करा सकते हैं। इस भर्ती के लिए राजस्थान के मूल निवासी ही आवेदन कर पाएंगे। ट्रूडो ने माना कनाडा में खालिस्तान समर्थक मौजूद। बोले, यहाँ पीएम मोदी के हिंदू समर्थक भी, लेकिन वे सभी हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 8 नवंबर को पार्लियामेंट में हिल दिवाली समारोह में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने खालिस्तान समर्थकों को लेकर बयान दिया। भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक विवाद के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पहली बार ये माना है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक मौजूद है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे सिख समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन पर किया बैन। रैली में भक्तों के कत्लेआम की धमकी, इस्कॉन ने मांगी सुरक्षा। बांग्लादेश के चिटगांव में कट्टर इस्लामिक संगठन हिफाजत इस्लाम ने शुक्रवार को नमाज के बाद इस्कॉन में रैली निकाली। इसमें इस्कॉन भक्तों को पकड़ने और उन्हें कत्ल करने के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने इस्कॉन पर बैन नहीं लगाया तो आंदोलन जारी ही रखेंगे। सीतारमण बोली, पित्त सत्ता लिफ्ट कर बनाया कॉन्सेप्ट, अगर ये महिलाओं के आगे बढ़ने से रोकता है तो इंदिरा गांधी पीएम कैसे बनी। बेंगलुरु में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करती दिखी निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पित्त सत्ता को लेकर अपनी राय तय की। उन्होंने कहा कि अगर पित्त सत्ता भारत में महिलाओं को अपनी इच्छा को पूरा करने से रोकता है तो इंदिरा गांधी कैसे प्रधानमंत्री बन गई। मोदी बोले, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम चुनाव महाराष्ट्र में है और उसूली इन तीनों राज्यों में डबल हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन लगातार रैली की। उन्होंने शनिवार को अकोला में फिर एक
हैं तो सेफ हैं का नारा लगाया। इसके पहले 8 नवंबर को नासिक के धुले में यही नारा उन्होंने लगाया था। अमित शाह बोले, हमारे रहते मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। झारखंड में कहा, राहुल की चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 नहीं ला सकती। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के पलामू, हजारीबाग और पटाखा में चुनाव सभाएं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी, आदिवासी और दलितों से आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की योजना बना रही है।